नमस्कार दोस्तों। अगर आदमी की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं होता है। निश्चित लक्ष्य हो, पूर्ण आत्मविश्वास हो तो कोई भी काम कर सकता है तथा उसमें निश्चित रूप से उसको सफलता हासिल होगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बार एक राजा के दरबार में एक लेखा जोखा रखने वाला मुनीम था। तो उसने घोषणा की कि मैं रिश्वत के पैसे से या राम के पैसे से 3 मंजिल का मकान बनाऊंगा। राजा को जाके किसी ने शिकायत कर दी कि साहब वो ऐसे बोल रहा। उसको बुलाया राजा ने। बोल तूने क्या कहा भाई? बोले मैंने ठीक कहा साहब, मैं रिश्वत के पैसे से 3 मंजिल का मकान बनाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, तो एक काम कर, जा समुद्र के किनारे चल जा और वहां पर लहर गिरना। राजा ने सोचा कि कैसे कमाता है, देखते हैं। वो समुद्र के किनारे चला गया, अपना ताम झाम लेके बैठ गया वहां। कई दिन गुजर गए। कई दिनों बाद में एक जहाज आया। उसने जहाज को रोक लिया। उसने कहा कि मैं आगे नहीं जाने दूंगा, मेरे लहर गिरने में गड़बड़ हो रही है, तू राजा से लिखवा के ला। तो वो गया राजा के वहां। 2-3 दिन लग गए उसको। वो लिखवा के लाया, लाके उसको दिया। तो उसने कहा कि भैया इसमें तो लिखा है कि रोको मत जाने दो, इसमें संशोधन करवा के ला, तब जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। उसने सोचा कि यार 3 दिन से परेशान होके तो लिखवा के लाए और ये अब जाने नहीं दे रहा। तो उसने कहा कि यार कैसे जाने दे, तू तेरा देख ले कोई हिसाब किताब हो तो उसने उसको क्या है कि कुछ पैसे दिए। पैसे देने के बाद में उसने अपना एक ठप्पा बना रखा था, उस पर ठप्पा लगाया और वो चला गया। धीरे धीरे इस बात का सबको पता लग गया कि इधर से गुजरने वाला कोई भी जहाज है ना, उसमें ये पैसे लेके जाने देता है। तो उसने क्या है कि 1 मंजिल बना ली। राजा को किसी ने शिकायत की कि उसने 1 मंजिल बना ली। तो उसने उसको बुलाया। बोले तूने 1 मंजिल कैसे बनाई? उसने कहा कि मैंने इस तरह से बनाई है 1 मंजिल। तो उसने राजा को वहां से उठा के उसने कहा तू अस्तबल में चल जा और वहां पर घोड़ों की लीद उठा उठा के बाहर डालना। उसने 2-3 दिन तो वो लीद उठा उठा के बाहर डाली। फिर एक दिन तराजू और बाट ले आया और वो उस लीद को तोलने लग गया। तो जो घोड़ों की देखभाल करने वाले थे सही, उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहा है? तब उसने कहा कि मुझे राजा ने इसीलिए लगाया कि आप जो घोड़ों के दानों में चोरी करते हो ना, इसलिए मुझे लगाया। मैं ये देख रहा हूं कि आपने कल कितना दाना दिया और कितनी लीद उतरी है उसकी। तो वो गड़बड़ तो करते ही थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये छोड़ तोलना रोकना, तो ऐसा है कि तेरा जो हिस्सा है वो कर देंगे तय। तो उसने उसको एक निश्चित राशि उसको देनी शुरू कर दी। उसने दूसरी मंजिल बना ली। राजा को शिकायत की, साहब उसने तो दूसरी मंजिल भी बना ली। तो राजा ने कहा कि यार तूने दूसरी मंजिल कैसे बनाई? तो उसने कहा कि मैंने ऐसे, वैसे वो सच्चा आदमी था, सही सही बता देता कि ऐसे बनाई है। तो राजा ने कहा कि तू यार एक काम कर, तू मेरे सामने खड़ा हो जाए और 1 बजे तो 1 का घंटा लगाना, 2 बजे तो 2 के घंटे लगाना। ठीक है, वो घंटे बजाने लग गए। अब क्या है कि राजा रात के 12 बजे तक काम करता था दरबार में। जो ही 12 बजते, 12 के घंटे लगते, वो राजा उठ के चल देता। उस राजा के 7 रानियां थी। वो डे बाई डे एक एक रानी के पास में जाता। एक बार सर्दियों का टाइम था, उसको ऊंग आ गई थी तो उसको ध्यान नहीं रहा। उसने 11 बजे ही 12 के घंटे लगा दिए। 12 के घंटे सुन के राजा उठ के चला गया।
चला गया तो जिस रानी के पास में वो गया उसने सोचा कि आज राजा 1 घंटे पहले कैसे आ गया। दूसरे दिन उसने उसको घंटे बजाने वाला उसको बुलाया। तब उसने सोचा कि यार अपनी तो पोल खुल गई। उसने कहा कि मेरी गलती हो गई। तो रानी ने कहा कि नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई आपसे। बुधवार को राजा मेरे पास में आता है, तुम बुधवार को 11 बजे 12 के घंटे लगा देना। धीरे धीरे ये बात सब में फैल गई और वो क्या है कि 11 बजे 12 के घंटे लगाने लग गया और इनाम लेने लग गया उनसे, रानियों से। इस तरह उसने तीसरी मंजिल बना ली। तो दोस्तों, अगर आदमी मन में ठान ले तो कुछ भी हासिल करता है। एक आत्मविश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कोई भी काम कर सकता है। ये मैंने एक किस्से के माध्यम से आपको सुनाई है। धन्यवाद।